Hello friends, hope you all are doing well, fit and fine in your life. So today in this class what we are going to talk about, we are going to talk about time. यानी कि हम टाइम को कैसे किसी से इंग्लिश में पूछेंगे और अगर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात पर आने से पहले हम क्या बताते हैं आपको, ये अपने पास क्या अपना क्लॉक बना हुआ है। ठीक है, जो क्लॉक के अंदर, ठीक है, जो छोटे वाली सुई है, तो पहले तो ये देखो जो सुई है हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड। ठीक है, जो छोटे वाली है वो आपकी आवर हैंड होती है और जो बड़े वाली सुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम आते हैं अब अपने पॉइंट पर। सो जब आपको किसी से टाइम पूछना है तो कैसे बोल, क्या आप कहोगे उसको इंग्लिश में? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? ये तो आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या रहेगा? कुड यू टेल मी द टाइम? कुड यू टेल मी द टाइम? आप ऐसे रिपीट कर सकते हैं बार बार जब तक कि आपकी टंग पर अच्छे से नहीं आ जाता। ठीक है, कुड यू टेल मी द टाइम और व्हाट टाइम इज इट? ठीक है, तो सामने वाला आपको क्या बता देगा? टाइम बता देगा। अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है तो तब आप टाइम को कैसे बताओगे इंग्लिश में? ठीक है, तो हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया। तो सबसे पहले क्या है कि जब एग्जैक्ट टाइम हो रखा हो, एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या? पूरे 5 बजे हों भाई, पूरे 6 बजे हों, तो उस टाइम को बताने के लिए आप किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करोगे? तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे? इट इज। ठीक है, इट क्या अपना डमी सब्जेक्ट है, टाइम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि वो अभी बजे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? नंबर, यानी कि 5 बजे हैं तो 5। उसके बाद पूरे मतलब वो एग्जैक्ट टाइम है ना, तो 5:10 हुई है, ना ही 5 बजने में 6 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है, वो एग्जैक्ट 5 ही बजे। ठीक है, तो उसके लिए हम ओ क्लॉक का यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस बनेगा इट इज 5 o'clock। ठीक है, अगर टाइम ये हो तो इसको आप कैसे बोलोगे? इट इज 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 o'clock। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मिनट्स पास्ट द आवर, यानी कि अगर टाइम ऐसा हो कि 6 बजकर क्या हो रखा है? 10 मिनट हो रखा है, 6 बजकर 20 मिनट हो रखा है, 10 बजकर 10 मिनट हो रखा है, तब आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज सेम रहेगा अपना। उसके बाद हमें क्या लिखनी है? मिनट्स लिखनी है। उसके बाद हमने पास्ट वर्ड का यूज करना है। पास्ट का मतलब क्या है? बजकर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है? और। तो आपके सामने ये टाइम लिखा है, तो टाइम ये 6 क्या है? आवर है। 5 क्या है? मिनट है। तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा? इट इज, मिनट के नीचे क्या लिख दिया? मिनट लिख दी 5, बीच में क्या आ गया आपका? पास्ट वर्ड, उसके बाद हमने क्या लिख दिया? आवर लिख दिया। तो टाइम क्या बनेगा आपका? सेंटेंस क्या बन गया इस टाइम के लिए? इट इज 5 past 6, यानी 6:05। ऑलराइट, तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए जरा, ये क्या? 6 बजकर क्या है? 10 मिनट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मिनट को पहले लिखेंगे और जो पहले आया हुआ है यानी आर, उसको हम बाद में लिख देंगे इसमें। सो इट इज 10 past 6, यानी कि 6 बजकर क्या टाइम हुआ है? 10 मिनट हुई है। तो ये यहाँ पे एक टाइम है, मैं लिख रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आपने खुद बना के कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो क्या था? बजकर। ये टाइम को बताने का दूसरा तरीका है। ठीक है, मान लो टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। मान लो टाइम क्या हुआ है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ 10:40। क्या कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ 10:40। अगर हमने इस वे में बनाना है तो पहले मिनट बोलेंगे हम, इट इज़ 40 past 10। ठीक है, यानी कि 10:40। दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का? हम ये भी तो कह सकते हैं, ये 10:40 है, तो 11 बजने में कितने मिनट शेष हैं? 20 मिनट शेष हैं। अगर हमें टाइम को इस तरीके से बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले इट इज रहेगा, वही आपका क्या रहेगा? मिनट वाला रहेगा, जैसे इसमें था मिनट वाला। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? पास्ट की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम टू का यूज करेंगे। बाकी सारा क्या है? सेम है आपका। उसके बाद आपका आर। अब आर कौन से वाला आएगा? यहाँ पे तो नो है। ठीक है, अगर बाकी बताएंगे हम नो से कैसे बोलेंगे इसको कि 10 बजने में 20 मिनट शेष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा हमें? 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे आगे। सो टाइम, मिनट के नीचे हमने मिनट लिख दिया,
और R2 का क्या लग गया अपना, 2 के नीचे 2 लगा दिया हमने, और R के लिए यहाँ पे हमें 1 बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज 20 to 10, यानी कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो ये 2 का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, बाकी है या शेष है। तो आप इस तरीके से भी टाइम को बता सकते हो। तो आपने जो मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करना आपने, ठीक है। तो एक तो ऐसे कि 11:50 है, दूसरा 12 बजने में 10 मिनट शेष है या 10 मिनट बाकी है, ठीक है। एक और अपने पास तरीका है, वो देखिए जरा, ये क्वार्टर एंड हाफ, ये क्या होता है भाई, देखिए जरा, जो अपना क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक के अंदर एक एक घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, कितनी होती है अपने पास, 60 मिनट, ठीक है। अब क्लॉक की शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, जैसे मिनट कितने हैं 60, 4 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पार्ट में कितने आ गया, 15 मिनट्स आ गई। तो इट मीन्स ये क्या बन गए, इसके क्वार्टर बन गए। 15 मिनट्स को क्या बोलेंगे हम, क्वार्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। अब टाइम देखिए, अगर टाइम इस तरीके से है, 12:15 है, हम इसको लिख तो ऐसे भी सकते हैं, इट इज 15 past 12। कैसे लिख सकते हैं, इट इज 15 past 12। दूसरा तरीका थोड़ा सा एडवांस लगेगा ये, तो दूसरा तरीका क्या है, इट इज क्वार्टर पास्ट 12। देखो मिनट को हमने वही पहले लिखा है, बजकर बोल रहे हैं तो पास्ट, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, आर लिखा है। जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, ठीक है। सो इट इज क्वार्टर पास्ट 12, यानी कि 12:15। हम इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि 12:15 हुए, कैसे बोलते हैं, 12:15। और इंग्लिश में इट इज क्वार्टर पास्ट 12। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने इसकी इंग्लिश बना के इसको भी किसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में, और क्वार्टर वर्ड का आपने यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12:30, अब क्वार्टर वर्ड का हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको क्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 30 मिनट्स, यहाँ से यहाँ क्या आएगी 30 मिनट्स, और हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ, ठीक है। अगर टाइम इस तरीके से हो, ठीक है, 11:30, हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, 11:30, ठीक है। और इंग्लिश में इट इज हाफ पास्ट 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, टाइम 12:30 लिखा हुआ है। सो इट इज हाफ पास्ट 12, ठीक है, यानी कि 12:30, यानी 12:30 हुए हैं, तो बजकर पास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम देखो क्या है, 12:45। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, बजकर भी लिख सकते हैं और बाकी है के वे में भी लिख सकते हैं। तो हमने कैसे लिखा हुआ है, ये बाकी है के वे में लिखा हुआ है कि 1 बजने में 15 मिनट शेष हैं, 1 बजने में 15 मिनट शेष हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना था, इट इज क्वार्टर टू 1, इट इज क्वार्टर टू 1। ऑल राइट, सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो जब भी आपके टाइम की बात आएगी तो आप इंग्लिश में डेफिनेटली इसको बोल पाओगे, और उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या पेरेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, और इस तरीके से प्रैक्टिस करके, ठीक है, यू कैन परफेक्ट योर सेल्फ इन टेलिंग द टाइम। थैंक यू।